दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। बंदा परवर थाम ले जिगर, बन के प्यार में आया हूँ। किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको एक जड़ी बूटी जिसको आप जानते हैं लेकिन फिर भी कम जानते हैं, शतावरी टेबलेट, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। शतावरी टेबलेट के कितने बेनिफिट्स हैं औरतों को भी और मर्दों को भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शतावरी दो तरह की होती है। एक तो सफ़ेद शतावरी होती है जिसको शतावरी के नाम से पुकारा जाता है, जो सब जगह होती है। एक शतावरी उसको पीला शतावर के नाम से पुकारा जाता है और ये बाहर से भी आती है और कुछ जगह अपने देश में भी होती है। बाहर से जो आती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है ईरान से आती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कि हमें इससे कोई मतलब भी नहीं, हमें तो यहाँ मिल जानी चाहिए और चीज़ के गुण पे ध्यान देना चाहिए। ये जो पीला शतावर है तो इसकी रेट जो अपने यहाँ जो शतावरी सफ़ेद आती है इससे करीब करीब डबल आप मान के चलें। तो मैं सबसे पहले तो आपको शतावरी का पिक्चर दिखाता हूँ। पीला शतावर, असली पीला शतावर देखो आप। ये मेरे ख्याल से आपको दिख गया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। नहीं दिखा, देखिए ये पीला शतावर है। इसको अगर ऐसे भी खाएं ना तो बड़ा टेस्टी होता है। विदेशों के अंदर जहाँ होटल के अंदर खाना रखते हैं तो ये पीला शतावर रखते हैं खाने के लिए कि अभी खाने के साथ इसको खाओ। ताज़ा निकाली हुई जड़ों को इनको पुरस्कारी में नाश्ते में देते हैं। वो लोग देखो कितने एडवांस है। ये शतावरी पीली, इसकी खासियत ये होती है कि ये ऐसे करके टूट जाती है, बड़ी वो सॉफ्ट होती है। आप अच्छी तरह देख लें, कहीं कंफ्यूज होने की, शक शुबा की कोई कहीं जरूरत नहीं। ये देखें, पसारी से खरीदें तो आपको याद तो रहेगा ना कि इस तरह की। ये देखें, और बिल्कुल साफ सुथरी। ये देखिए, और इसको जब अपन इसको पीला शतावर कहते हैं। ये गुणों में बहुत तेज होती है और इसकी मात्रा अगर भाव ज़्यादा है तो इसकी मात्रा कम लगती है। अब मैं आपको शतावरी की टेबलेट, इसकी 2 टेबलेट लेनी होगी सुबह और 2 टेबलेट लेनी होगी रात को। और ये 500 मिलीग्राम की लेनी, यानी कि 1 ग्राम तो सुबह पेट में जाएगी डोज और 1 ग्राम ही रात को जाएगी। और फिर देखो आप कमाल। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले जो बहन बेटियां होती है तो इसको पीले शतावरी को रेसिमोसा के नाम से, रेसमोसस के नाम से पुकारते हैं। तो शतावरी टेबलेट का महिला प्रजनन संबंधी विकारों के उपचार में भी काम में बहुत आती हैं।
जिन बहन बेटियों का अपने बालकों के लिए दूध का प्रोडक्शन कम होता है या स्तनों में दूध नहीं आता है, तो ये दूध को रबड़ की तरह बढ़ाती है। शतावरी माँ के दूध को बढ़ाने भी मदद करती है। एनीमिया, निम्न रक्तचाप, तनाव आदि कारणों से कई माताओं को कम दूध बनता है, जिसकी वजह से उन्हें नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने में कठिनाई होती है। शतावरी दैनिक सेवन से दूध उत्पादन को सुविधाजनक और नियंत्रित करने में मदद करती है। शतावरी एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है, इसीलिए यह बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती। मूड स्विंग ठीक करने में उपयोगी। मूड स्विंग्स पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है। ये मासिक धर्म, गर्भावस्था, हार्मोनल समस्याओं के कारण हो सकता है। इससे सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ता है। शतावरी का नियमित उपयोग मिजाज को ठंडा रखने में और ठीक रखने में मदद करता है। पेट की समस्याओं में शतावरी पेट की समस्याओं के इलाज के लिए जानी जाती है। शतावरी की सूखी जड़ों को पाउडर में बदल दिया जाता है और रस में बनाया जा सकता है। इस रस का सेवन अल्सर, अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइल बीमारियों को ठीक करने के लिए आदर्श है। नियमित रूप से सेवन करने पर ये पेट की गैस को ठीक कर सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है। अनुसंधान से पता चला कि शतावरी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उत्तेजित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा उत्तेजक जड़ सेपोजिनिन के भीतर निहित स्टेरॉयडल संयंत्र यौगिक के कारण माना जाता है। यह सामान्य और प्रतिरक्षा दमित स्थितियों के दौरान शरीर के प्रतिरोध को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा दमन की स्थिति के दौरान प्रतिरक्षा की बढ़ावा देने में मदद करती है और ये प्रतिरक्षा प्रणाली की वसूली में सहायता करती है। सेपोजेनिन उन कोशिकाओं को भी उत्तेजित करता है जो संक्रमण से लड़ती है, जिससे संक्रमण पैदा करने वाली कोशिकाओं की कुल आबादी कम हो जाती है, यानी कि ये इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। पेशाब संबंधी तकलीफों के अंदर शतावरी मूत्रपथ की समस्याओं और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये मूत्राशय के स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है। इसके अलावा शतावरी का नियमित सेवन गुर्दे की पथरी को आकार में कम करने और कभी कभी इसे पूरी तरह से ठीक करने में मदद करता है। शतावरी गुर्दे की पथरी को या तो कम कर देता है या कभी कभी ठीक भी कर देता है। अब पुरुष प्रजनन प्रणाली के लिए शतावरी का उपयोग। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है कि ये स्त्रियों को भी काम करती है और पुरुषों को भी काम करती है। जो सफ़ेद वाली शतावरी होती है वो भी दोनों पे ही काम करती है। ऐसी कई आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं जो दोनों पक्षों को ही काम करती है। पुरुष प्रजनन प्रणाली के लिए शतावरी का उपयोग अधिकतर महिला प्रजनन प्रणाली के लिए किया जाता है, लेकिन ये पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी फायदेमंद है। शतावरी का पाउडर या टेबलेट शक्तिशाली शुक्राणुजन्य गुण होते हैं। इसमें जो खास गुण होता है कि जिन पुरुषों के शुक्राणु की मात्रा कम है उसको बढ़ाने में ये एक बहुत जबरदस्त चीज है।
शुक्राणुजन्य गुण होते हैं जो असामान्य शुक्राणुओं का आकार, कम शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाना, वीर्य की कमी मात्रा, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणु उत्पादन के इलाज के लिए बेहद उपयोगी होती है। एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे पुरुष हार्मोन के उत्पादन में सुधार करती है। ये स्तंभन दोष और शीघ्र पतन जैसी स्थितियों का भी इलाज करता है। ये पुरुषों की जो समस्या है, सेक्स प्रॉब्लम, पूरी की पूरी सबके ऊपर काम करती है। इसके अलावा डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, शतावरी की उत्कृष्ट हाइपोग्लाइएमिक संपत्ति शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शतावरी की जड़ का चूर्ण लेने से अग्नाशयी बी कोशिकाओं से इंसुलिन का उत्पादन सक्रिय हो जाता है। ये स्टार्च के ग्लूकोज में टूटने को कम करने में मदद करता है, जो बदले में निम्न रक्त शर्करा के स्तर की ओर जाता है। ये डायबिटीज को भी कम करता है। कुछ इसकी टैबलेट के जो साइड इफेक्ट है, देखो हर चीज बताना बहुत आवश्यक होता है। मैंने कई दफ़े कईयों को सुना है कि वो खाली प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं हर चीज़ का जो अच्छाई है वो एक तरफ रख देता हूँ, कुछ जो भी साइड इफ़ेक्ट है उनको भी एक तरफ रख देता हूँ। मुझे ये भूख नहीं कि मैं खाली उसके गुणगान ही गाऊँ। जो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट कब होते हैं? सबसे पहली बात ये कि अधिक मात्रा में प्रयोग करने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा, इसके साथ और कोई गलत चीज़ मिला देंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा। तीसरा, बहुत लंबे समय तक खाते रहेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स में क्या चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ। इसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे मात्रा से ज़्यादा तो चमड़ी के ऊपर लाल चकत्ते हो सकते हैं, शरीर का वजन बढ़ सकता है और कब्ज की थोड़ी समस्या हो सकती है और हृदय की जो गति है वो थोड़ी तेज हो सकती है। कभी कभी पतले दस्त भी हो सकते हैं। आंखों में हल्की सी जलन और जी का मिचलाना और हल्का हल्का जोड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, थकान, पेट में जलन और चक्कर आना। देखिए, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चाहे आप अश्वगंधा ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, शहद के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं। मक्खन तक के साइड इफ़ेक्ट हैं, दूध तक के साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं जिसमें खाली अच्छाई और अच्छाई हो। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। ये साइड इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये हर एक को नहीं होते। जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी को लंबे समय लेनी है तो अपने चिकित्सक से परामर्श करके कि मैंने इतने दिन ली और लूँ या न लूँ। बीच बीच में रुक रुक के अगर आप लेते रहेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है लेते ही तो आप उसे बंद कर दीजिए, 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, शतावरी टैबलेट चूर्ण भी बनता है इसका और सिरप भी बनता है इसका और कैप्सूल भी बनता है।
कैप्सूल की मात्रा मैंने वो टेबलेट या कैप्सूल 1 से 2 और टेबलेट भी दिन के अंदर 1 से 2 गोलियां 2 बार, यानी कि 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को। और इसकी सिरप की मात्रा है 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार। और इसका अगर कच्चा जूस निकालें तो 2 से 3 चम्मच दिन में 1 बार। और इसका जो चूरन है पाउडर, वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात को गाय के दूध से अगर आप लेते रहेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और यूं भर के फक्की मार लेंगे जिसका न कोई वजन न कोई पैमाना, तो देखो ज्यादा खाओगे तो रोटी भी दुख देगी। अब इसके चूरन और सिरप का इस्तेमाल जो तरीका, 2 से 3 चम्मच शतावरी का रस लें, इतना ही पानी मिलाकर खाली पेट आप पिए। इस्तेमाल का तरीका, जो शतावरी का जूस निकलता है, ये गन्ने की जो मशीन होती है ना, उसके अंदर आराम से जूस निकल जाता है। और शतावरी का जो चूरन है तो आधा चम्मच, छोटा चम्मच भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कोई चम्मच, कोई चमचा ले ले तो देखिए ये चम्मच, ये चम्मच से इसको ऊपर तक ना भरें, आधा, इस चम्मच को आधा लें, आधा सुबह और आधा ही रात को। लंच और डिनर के बाद दिन में 2 बार दूध या शहद के साथ ले सकते हैं। लंच और डिनर के बाद 2 बार ले सकते हैं, दूध हो या शहद हो। इसके जो कैप्सूल हैं, 1 से 2 कैप्सूल, वो 500 मिलीग्राम के होते हैं, तो वो भी लंच और डिनर के बाद दूध से या पानी से ले सकते हैं। शतावरी की जो टेबलेट है, 1 से 2 टेबलेट लें, लंच और डिनर के बाद 2 बार दूध या पानी के साथ लें, जहां तक हो दूध के साथ लेने की कोशिश करें। इसका जो सिरप है उसको दिन में 1 से 2 चम्मच सिरप 1 या 2 बार लें। शतावरी कल्प की शेल्फ लाइफ 10 साल है, इसीलिए इसे कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होती है। दवा को बच्चों और पालतू जानवरों से खैरियत हो। शतावरी टेबलेट भारत की कई आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती है, जिसे उनकी साइट का या कई दूसरे ऑनलाइन मेडिसिन स्टोर पर जाकर खरीदा जा सकता है। शतावरी टेबलेट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, कई इसकी टेबलेट के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो एक सज्जन ने पूछा है कि क्या शतावरी को पानी के साथ लिया जा सकता है? तो जवाब मिला कि हाँ, शतावरी को पानी के साथ लिया जा सकता है। शतावरी की गोलियों को पानी के साथ निगला जा सकता है और इसके रस में पानी मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। दूसरी जो शंका किसी ने पूछी है, क्या शतावरी और अश्वगंधा को एक साथ लिया जा सकता है? तो जवाब मिला हाँ, अश्वगंधा और शतावरी एक साथ ले सकते हैं। दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखते हैं। अश्वगंधा स्ट्रेस को, तनाव को कम करता है और वात को दूर करता है और प्रकृति को शांत रखने में हेल्प करता है। दूसरी ओर शतावरी कमजोरी को ठीक करती है और बाजीकरण, कामोद्दीपक, टाइमिंग बढ़ाने वाली संपत्ति के कारण यौन कल्याण के लिए
बनाई रखती है। यानी कि अश्वगंधा और शतावरी इन दोनों की मिलके अगर आप खा लेंगे पाउडर या जो भी, तो बल्ले बल्ले है आपको। अगली शंका जो किसी ने पूछी है, क्या शतावरी को पीरियड के दौरान लिया जा सकता है? बहन बेटियों का सवाल है। हाँ, लिया जा सकता है। शतावरी मासिक धर्म के दौरान उपयोगी है। शतावरी हार्मोनल संतुलन को ठीक करने में मदद करती है और चक्र को नियमित करती है। ये मध्यस्थों की गतिविधि को कम करने में मदद करती है, जो पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन का कारण बनते हैं, उनमें आराम पहुंचाती है। फिर शंका व्यक्त की गई है कि क्या शतावरी सर्दी का कारण बन सकती है, यानी कि ठंड लगने का? तो अध्ययन बताते हैं कि शतावरी के कुछ दुष्प्रभाव हैं, जैसे नाक बहना, खांसी और गले में खराश। इसीलिए यदि आपके पास पहले से ही इनमें से कोई भी लक्षण है तो शतावरी के उपयोग से बचें। यानी कि कोई नज़ले का और का, जिसकी नाक हमेशा बहती है, जिसको हमेशा ही खांसी आती रहती है, जिसके गले में खराश रहती है, तो वो शतावरी का प्रयोग न करें। अगली शंका जो है, क्या शतावरी गैस और कब्ज का कारण बन सकती है? शतावरी को पचने में थोड़ा वक्त लगता है और अगर आपको कोई पाचन संबंधी समस्या है तो इससे गैस थोड़ी बन सकती है और कब्ज का खतरा थोड़ा हो सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शतावरी प्रकृति में थोड़ी भारी है, ये थोड़ी हजम होने में भारी है। तो जिनका पेट हमेशा ही खराब रहता है, पाचन प्रणाली ठीक नहीं रहती और कभी पहले से लिए बैठे हैं, तो वो इससे दूर रहें अथवा पहले उनका इलाज करें फिर इसका सेवन करें। अगली जो शंका व्यक्त की गई है, क्या शतावरी पुरुषों के लिए भी अच्छी है? जी हाँ, शतावरी पुरुषों के लिए सामान्य कमजोरी को कम करने और यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये शतावरी की बाजीकरण कामोद्दीपक संपत्ति के कारण है। ये एक तो बाजीकरण और एक कामोद्दीपक आपका सेक्स का टाइम बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। अगली शंका जो व्यक्त की गई है, क्या वजन बढ़ाने के लिए शतावरी का इस्तेमाल किया जा सकता है? जवाब मिला, हाँ, शतावरी का प्रयोग इसका बल्ले यानी कि ये ताकतवर होने की वजह से गुणों के कारण आपका वजन बढ़ा सकती है। यानी कि जो यूं कांप ठुड्डे हैं, कमजोर हैं, हाजमा ठीक है, वजन नहीं बढ़ता है, तो वो अगर शतावरी का प्रयोग करेंगे तो उनका वजन बढ़ जाएगा। इसके अलावा और बीमारियों से भी ये छुटकारा दिला देगी। अगला जो डाउट किया गया है, क्या शतावरी चमड़ी के लिए अच्छी है, त्वचा के लिए? हाँ, शतावरी त्वचा के लिए अच्छी है क्योंकि ये सूजन को कम करने और घाव को भरने में बहुत फास्ट काम करती है। ये इसके ठंडी तासीर और उपचार, इन गुणों के कारण ऐसा होता है। फिर क्या शतावरी को दूध के साथ लिया जा सकता है? शतावरी को दूध के साथ लेना सबसे अच्छा होता है। गाय के दूध के साथ शतावरी को लेने से मैं समझता हूँ कि कोई भी दुष्प्रभाव नजदीक नहीं आएगा। अगर भैंस के दूध के साथ लोगे ना तो भैंस जैसे ही हो जाओगे। हाँ, ये मैं पहले बोल देता हूँ आपको। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार शतावरी चूर्ण या गोली
लेने के लिए दूध सबसे उत्तम अनुपान है। आज मैंने आपको देखिए शतावरी के पीली शतावर का मैंने सफ़ेद तो आपकी देखी हुई है, गुण और दोष दिए बता दिए। इसको ऐसे टुकड़ा करके, अब मेरे तो दांत नहीं है, बाकी इसको अगर आप मुंह में रखेंगे ना, मीठी है। जैसे अपन मुलेठी चूसते हैं ना, ऐसे मीठी है। तो इसके इस तरह के 2-4 टुकड़े, ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये देखो, ये टूट गया। ऐसे आप एक डिबिया के अंदर 10-5 टुकड़े अपनी जेब के अंदर रखें, है ना। जब आपको गुटखे की तलब हो, जब आपको सिगरेट की तलब हो, और जब आपको पान की या कोई नशे की तलब हो, एक टुकड़ा मुंह में डाल लीजिए और उस डिबिया के अंदर जितने टुकड़े रखें उतने ही टुकड़े मिश्री के रखें। तो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा मिश्री का। अगर आप दिन के अंदर 3-4 दफा चूस लेंगे, खा लेंगे, तो आपको न पाउडर की जरूरत, न गोली की जरूरत, न सिरप की जरूरत। आपका काम कंप्लीट होएगा। हर क्षेत्र के अंदर आप आगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मुंह से चूसी हुई चीज गन्ने का, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरा वीडियो तो बड़ा बनता है, मैं क्या करूं। देखो, बनता है तो बनने दो साले को। हम कहाँ तक यहाँ इस सराय के अंदर बैठे रहेंगे, कभी न कभी रुखसत हो जाएंगे। आप याद तो रखेंगे ना कि बंदा बना के गया था, इसीलिए हम बोलते जाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे गन्ने का दूध रस होता है, मैं जो बात करता हूं ना, वो बिल्कुल खरी कहूंगा, बिल्कुल प्रमाण सहित कहूंगा कि चूसने से क्यों लाभ करती है अधिक। जैसे गन्ने का रस उसकी मशीन में से निकाल करके आप 2 गिलास छोटी छोटी आराम से पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी गिलास पीते ही आपका पेट हो जाएगा ऐसे तुम्बा भारी। कोई आदमी हजम कर सकता है, नहीं तो 2-3 दफे तो टॉयलेट जाना ही जाना, और भारीपन होना और तकलीफ होना। 3 गिलास गन्ने के रस के अंदर पी तो लेते हैं स्वाद के मारे, और फिर दुख पाते हैं। और आप गन्ना को गुट्टे करके चूसिए मुंह से, यूं करके ऐसे आप 3 गन्ने चूस लीजिए, लगातार चूसते जाइए। कोई काम भी करते जाइए, या मान लो पैदल चल रहे हैं तो चूसते चूसते पैदल चलते रहिए, या बैठे बैठे ही चूस लें। घर में बच्चे भी इतने गुट्टे कर देते हैं तो वो मुंह में दबा के चूसते हैं। तो 3 गन्ने का रस भी 3 से ज्यादा होता है 3 गिलास से, लेकिन उसमें आपको 0% भी पेट में भारीपन नहीं मिलेगा। पीलिया को वो ठीक करेगा, लीवर को वो ठीक करेगा, और इस तरह से जो पिया हुआ अधिक को वो नुकसान करेगा। हाँ, कोई पीलिया का रोगी है, टेस्ट के लिए 1 गिलास या 1.5 गिलास इतना रस गन्ने का आप पिएंगे, ठीक है। खैर, डायबिटीज वालों को तो टच करना ही नहीं है, उनको तो टच ही नहीं करना है। तो इस तरह से कोई चीज अपन मुंह के अंदर चूसते हैं तो उसकी लार, अपने शरीर में जो लार बनती है, तो वो लार के रूप के अंदर बहुत धीरे 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 अंदर जाती है। मान लीजिए गन्ना चूस रहे हैं तो उसका रस 10-20 बूंद गया, फिर उसके वो गन्ने का वो उसको थूका,
फिर और माथा फोड़ी करी 10-5 मिनट, फिर 2-5 बूंद गया, तो उसमें आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 2-3 गन्ने चूसने में, या 2 घंटे लग जाएंगे। तो वो कोई भारीपन नहीं करेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। खैर जो भी है, मैंने आपको सारी चीज बता दी। और ये कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी पीला शतावरी काम ले, कोई जरूरी नहीं। अपने जो देसी शतावर है वो भी बढ़िया काम करती है। मेरे पास देसी भी है, ईरानी भी है। देखो अब सांप पकड़ने वाले को दो चार वैरायटी के सांप तो रखने ही पड़ते हैं तमाशा दिखाने के लिए। कोई कहे कि मेरे को हरे रंग का सांप दिखाओ, तो हरे रंग का भी दिखाओ। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। ओ कहीं जाओ भी सनम, तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर, फिल्म जबक का ये गाना है। अब पता नहीं कैसे याद आ गया। हम इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई बुराई नहीं है। ये जो साइड इफ़ेक्ट बताए हैं ये सभी हर चीज़ में ही होते हैं, घी में भी होते हैं, और में भी होते हैं। इनको लेकर के दिमाग में तनाव नहीं पालें, लेकिन किन को लेनी, किन को न लेनी, कितनी लेनी, क्या लेनी, ये बहुत अति आवश्यक है। 1 गिलास से ज़्यादा अगर 2 गिलास दूध पी लोगे तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा, वो उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। इतना साग पीस अगर आप खा लोगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, 2-3 पीस खा लोगे तो शुगर बढ़ जाएगी। तो हर चीज़ का एक पैमाना होता है, पैमाने के अंदर आप चलोगे तो मैं खाने में आप सफल होंगे, वरना हम चलते हैं।